Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic relationship marketing, जिसको हम B2B एस्पेक्ट में स्टडी करेंगे. So पहले आपको ये पता होना चाहिए B2B और B2C का मतलब क्या होता है. B2C का मतलब क्या है, बिजनेस टू कस्टमर, कि जब हमारी मार्केटिंग या जब हमारी कम्युनिकेशन जो भी सेलिंग है वो जब एक बिजनेस अपने डायरेक्टली अल्टीमेट कस्टमर को सेल करता है, दैट इज़ B2C. B2C मतलब एक बिजनेस अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं. कस्टमर कौन होते हैं, जो उसे कंज्यूम करते हैं एक्चुअल में. बट B2B का मतलब क्या है, बिजनेस टू बिजनेस. कई बार क्या होता है, मान लो एक मील है जो आटा बनाती है और दूसरी है जो बिस्किट बनाती है. अब आटा मील एक बिजनेस है और दूसरी जो बिस्किट बनाती है वो दूसरा बिजनेस है. दोनों बिजनेस जब आपस में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, सो दैट इज़ B2B, कि बिजनेस टू बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग हो रही है. और जब बिजनेस से कस्टमर के पास जाती है, अगर मैं बिस्किट वाली जो फर्म है उससे बिस्किट खरीद रही हूँ, तो मेरा और जो उस फर्म के बीच में रिलेशन है दैट इज़ B2C, क्योंकि वो एक बिजनेस है और मैं एक कस्टमर हूँ. बट जब दो बिजनेस आपस में डील करते हैं दैट इज़ B2B. कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फॉर्म हो, उनमें B2B काम तो होता ही है. क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप चॉकलेट बना रहे हो, आप बिस्किट बना रहे हो, उसके लिए आपको कोई ना कोई रॉ मटेरियल तो चाहिए होता है. और वो आप कहाँ से लेते हो, किसी और बिजनेस से लेते हो. तो एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस के साथ डील करता है दैट इज़ B2B. और उसी के अंदर रिलेशनशिप मार्केटिंग के एस्पेक्ट को आज हम स्टडी करेंगे. तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं वही, कि एक मील है जो आटा बनाती है, आटा मील है, और दूसरी जो बिस्किट बना रही है. अब वो जो बिस्किट बना रही है उसे आटे की ज़रूरत है जो वो उस मील से ले रही है. क्योंकि अगर आप बिस्किट बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात आप ह्यूज क्वांटिटी में बना रहे होगे और फिर आगे होलसेलर्स रिटेलर्स के पास जा रहा है, जिससे वो डायरेक्टली कस्टमर्स के पास पहुंच रहा है. तो जो आपकी ह्यूज क्वांटिटी में आप ले रहे हो, किससे ले रहे हो, आटा मिल से, उसके साथ आपकी अच्छी रिलेशंस बनी होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, तो आपका जो प्राइस है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो फिक्स होती है. जैसे आप अपना खुद का एग्जांपल लेके चलो. आपका बिजनेस है और आपका बिजनेस है कि आप बिस्किट बनाते हो, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है. अब एक पर्सनल कस्टमर की मैं बात करूं तो मैं एक कस्टमर हूं, मुझे एक पैकेट चाहिए होता है बिस्किट का. मैं किसी भी शॉप से ले लूं, मुझे खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे 5, 10, 15, 20 रुपये उस पर स्पेंड करने हैं. वो मेरे लिए ज़्यादा बड़े अमाउंट नहीं होगी, क्योंकि वो तो मैं कहीं से भी खरीद सकती हूँ. बट मैं एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो उसे लाखों अमाउंट उस पर स्पेंड करना पड़ता है रॉ मटेरियल को लाने के लिए, फिर उसे बनाया जाता है. तो जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से सप्लाई लेता है, यानी कि अपना रॉ मटेरियल लेता है, उसके साथ डील करता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो दूसरे बिजनेस के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करे. अब मैं किसी शॉप से 10 रुपये का बिस्किट लेके आ रही हूँ, तो मैं शॉपकीपर का भी इतना कोई बड़ा बेनिफिट नहीं कर रही और मेरा भी इतना कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है कि इतना इंपॉर्टेंट हो जाए कि मेरे साथ रिलेशनशिप मेंटेन हो. बट एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो महीने के 20 लाख स्पेंड कर रही है दूसरी से, जो बिस्किट बनाती है वो आटा मिल को 20 लाख रुपये देती है, तभी उन्हें क्या मिलता है, सप्लाई मिलता है. तो 20 लाख कितना बड़ा अमाउंट है, और तभी उनकी क्या हो पाती है, मैन्युफैक्चरिंग हो पाती है. तो उन दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. जो आटा मिल है उसे लगता है कि ये मेरा 20 लाख का कस्टमर है, इसे वो ऐसे तो जाने नहीं दे सकते, क्योंकि 20 लाख ऐसे तो मिलता ही नहीं. दूसरा, इन्हें क्या लगता है जो बिस्किट बना रही है, कि मुझे हर महीने जिस क्वालिटी का, जिस क्वांटिटी का, जैसा रॉ मटेरियल चाहिए ये हमें वो प्रोवाइड कर देते हैं. इतनी आसानी से कोई और हमें नहीं मिलेगा जो इसी प्राइस पे, इसी क्वांटिटी पे, इसी क्वालिटी पे हमें इतना कन्वीनियंटली कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके. तो दोनों के जो बेनिफिट हैं वो म्यूचुअल बेनिफिट फुलफिल हो रहे हैं, तभी वो आपस में अच्छा रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग. Relationship marketing centers on all activities directed toward establishing, developing, maintaining a successful exchange with customer and the business. और इसमें कस्टमर कौन है, एक सिंगल कस्टमर नहीं, एक बिजनेस कस्टमर, क्योंकि हम B2B में दे रहे हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस. एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस से खरीद रहा है, तो अगर वो खरीद रहा है तो ऑब्वियसली वो कस्टमर तो है, बट वो लार्ज स्केल कस्टमर है, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है. सो रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब क्या है, जब दो बिजनेस आपस में डील करते हैं तो उनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत ज़्यादा कंसर्न्स उसके अंदर लगे होते हैं, और वो दोनों चाहते हैं कि उनके जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म के लिए टिके, ताकि दोनों स्मूथली रन कर सकें. सो उस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश, डेवलप और मेंटेन करने को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग.
In relationship marketing, the focus is on customer loyalty and long term relationship management. कि हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं, रिलेशनशिप की मार्केटिंग क्यों करते हैं, ताकि हम अपने जो दोनों बिजनेस हैं वो दोनों लॉयल्टी को मेंटेन कर सकें और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को क्या कर सकें, मैनेज कर सकें एक दूसरे के साथ. नाउ रिलेशनशिप हमारी 3 तरीके की होती हैं, ट्रांजैक्शनल, वैल्यू एडेड एंड कोलैबोरेटिव. आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो कि ट्रांजैक्शनल जो है यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है और कोलैबोरेटिव की तरफ वो और ज़्यादा डीप होती रहती है. सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ ट्रांजैक्शनल. ट्रांजैक्शनल का मतलब क्या है, जिसके अंदर बहुत मीन्स आपका जो भी बायर है ना, जो बिजनेस आपसे खरीद रहा है वो स्मॉल अमाउंट में खरीद रहा है, इतना ज़्यादा अमाउंट भी नहीं खरीद रहा कि आपको लगता है कि हाय इसने हमें छोड़ दिया तो पता नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी, पता नहीं हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कहाँ से दूसरा बिजनेस लेके आएंगे जो हमसे ये अमाउंट खरीदेगा. तो इतना हाईली कम्पिटिटिव वो आपके साथ नहीं कर रहा कि इतने ज़्यादा आपको खरीद रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड हो रहे हो. सो ये हमारा क्या है, दीज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर ऑटोनोमस, यानी कि ऐसा आप खरीदारी कर रहे हो, बिजनेस आपसे ऐसा सामान खरीद रहा है जो काफ़ी बेसिक है. मान लो जो बिस्किट बनाती है वो ऑर्गेनाइजेशन, उसको उनकी मशीन्स वगैरह हैं तो वो ख़राब भी होती होंगी, उनके लिए कुछ हैमर वगैरह ये चीज़ें, स्क्रू ड्राइवर्स, ये सब उन्हें चाहिए. तो ये सब वो इतने लार्ज क्वांटिटी में तो खरीदेंगे नहीं, वो किसी बिजनेस से तो खरीदेंगे बट उन्हें इतनी लार्ज क्वांटिटी में नहीं खरीदना है. तो जिससे भी वो खरीदेंगे उनका इतना डीप रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट, इतना यूनिक प्रोडक्ट ये हमसे नहीं खरीद रहे हैं. और ऐसा भी नहीं है कि ये बार बार खरीदेंगे. जो सबसे लोवेस्ट लेवल की रिलेशनशिप होती है दैट इज़ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन कम इन टू अ स्टोर एंड बाय अ हैमर. कि एक पर्सन आया, हम बिजनेस लेके चलते हैं, एक बिजनेस में मशीन वगैरह होती हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए स्क्रू ड्राइवर्स, ऑयल वगैरह की ज़रूरत होती है, बट इतना भी नहीं चाहिए होता क्योंकि वो उनका मेन बिजनेस नहीं है, बस रिपेयर करने के लिए चाहिए. तो इसका मतलब वो जिससे भी खरीदेंगे, जिस भी बिजनेस से खरीदेंगे, उस बिजनेस के साथ इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें अगली बार खरीदना होगा तो वो कहीं और से खरीद लेंगे, डेली उसकी डिमांड नहीं होगी. सो इस टाइम पे जो रिलेशनशिप होती है दैट इज ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप. और ये ज़्यादातर किस चीज़ में होती है, जैसे क्लीनिंग प्रोडक्ट, आपको झाड़ू वगैरह चाहिए साफ़ करने के लिए, तो ये आप कहीं से भी खरीद सकते हो, किसी भी बिजनेस से खरीद सकते हो. नाउ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांजैक्शनल में, तो कस्टमर कैसे होते हैं, इनको बहुत से सप्लायर अवेलेबल होते हैं. अब आपका बिजनेस है, आपको क्या चाहिए थे, क्लीनिंग प्रोडक्ट चाहिए थे और रिपेयरिंग प्रोडक्ट चाहिए थे, कि आपकी मशीन ख़राब हो जाए तो उसके लिए आपको हैमर, स्क्रू ड्राइवर, और क्लीनिंग के लिए आपको मोब वगैरह चाहिए. तो वो आप कहीं से भी खरीद सकते हो, उसके बहुत से सप्लायर अवेलेबल हैं. इसीलिए एक पर्टिकुलर के साथ आपको इतना डीप रिलेशन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. इसीलिए वो रिलेशन क्या है, ट्रांजैक्शनल है, कि आपकी ट्रांजैक्शन हुई, एक ने खरीदा, दूसरे ने बेचा, पैसे दिए, काम खत्म. और आगे रिलेशनशिप को बढ़ाने की, इन डेप्थ ले जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि बहुत से सप्लायर अवेलेबल हैं. आज इससे खरीद रहे हैं, अगली बार जब जरूरत पड़ेगी किसी और से खरीद लेंगे. द सप्लाई मार्केट इज स्टेबल, और सप्लाई मार्केट भी स्टेबल है. ऐसा नहीं है जिससे खरीद रहे हैं वो बहुत सस्ते में दे रहा है, आगे क्या पता कितना महंगा हो जाए, ऐसा कोई चांस नहीं है. मार्केट स्टेबल रहेगा. इसीलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करते. द परचेज डिसीजन इज ऑल्सो नॉट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम कैसी चीज़ें खरीद रहे हैं, बहुत छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर खरीदते हैं. ये इतनी क्रूशियल नहीं होती कि हमें रिलेशनशिप पे फोकस करना पड़े. बहुत सिंपल डिसीजन होता है और ये लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हम खरीदते हैं. अब अगर वो बिस्किट बना रही है तो मशीन को ठीक करने की चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, जिसके बिना बिस्किट बन ही नहीं सकता. तो इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें आती हैं जो हमें कहीं से भी अवेलेबल हो सकती हैं. कोई चेंजेस नहीं होगा, मार्केट स्टेबल रहेगा, हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं जिनसे हम ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं. क्लीनिंग प्रोडक्ट है, हैमर वगैरह, कहीं से भी खरीद सकते हैं. तो इस स्टेज पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि जिससे मैं हैमर लेके आई हूँ, मुझे उससे बहुत रिलेशनशिप अच्छी रखनी पड़ेगी ताकि फ्यूचर मुझे रिक्वायरमेंट हो तो वहीं से लूँ. ऐसा कोई केस नहीं होता, क्योंकि आपके पास बहुत से ऑप्शन है, स्टेबल मार्केट है, छोटा मोटा डिसीजन है तो आप उसे ले लेते हो. इसलिए यहाँ पे कोई लॉयल्टी भी नहीं होती. एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज. ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप क्या हुई, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन पे फोकस किया जाता है कि उस टाइम हमें ज़रूरत थी, हमें मिल गया, काम खत्म, आगे उसके ऊपर रिलेशनशिप पे इतना फोकस नहीं किया जा सकता. देन सेकेंड इज वैल्यू एडेड. अब वैल्यू एडेड क्या है, जो इन दोनों के बीच में होता है. तो हमने ट्रांजैक्शनल को देख लिया, जो सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप है, कि हम यहाँ क्या करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो उस टाइम फुलफिल हो जानी चाहिए. हमारे पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं, हम किसी भी एक से खरीद लेते हैं क्योंकि काफ़ी सिंपल डिसीजन था. उसके बाद आता है कोलैबोरेटिव, क्योंकि वैल्यू एडेड हम लास्ट में करेंगे, ये उनके बीच का है. कुल एक एंड को हमने स्टडी कर लिया, दैट इज ट्रांजैक्शनल. नाउ सेकंड एक्सट्रीम एंड इज कोलैबोरेटिव एक्सचेंज. कोलैबोरेटिव एक्सचेंज
ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका मतलब इसके अंदर हमें बहुत अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी। जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल नहीं होगा, क्या पता फ्यूचर में कितना प्राइस बढ़ जाए। दोनों के अंदर लॉयल्टी होने की ज़रूरत होगी। जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, कॉम्प्लेक्स है, और जो सामान हम खरीद रहे हैं वो छोटा मोटा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सामान है। तो वो हमारा क्या होता है, कोलैबोरेटिव एक्सचेंज। The focus of collaborative exchange or relationship is on building strong social, economic, service and technical ties। कि हम चाहते हैं कि जिससे भी हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं ना, जो दो बिजनेस आपस में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं उनके साथ हमारी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए। चाहे वो सोशल, इकोनॉमिक, सर्विस, किसी भी तरीके की टाई है, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप है, उनके साथ हमारी काफ़ी लॉयल एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाए। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमने ले रखी है बिस्किट बनाती है, अब उसे बिस्किट बनाने के लिए आटा चाहिए, वो उस आटा मिल से ही ले रही है ना, बिना आटे के तो बिस्किट की प्रोडक्शन ही शुरू नहीं हो सकती। तो इसका मतलब बहुत क्रूशियल प्रोडक्ट आपको खरीदना है उनसे, तो वो हमारी क्या होगी, उनके साथ हमें काफ़ी अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन काफ़ी क्रूशियल है। जैसा आपका आटा होगा वैसा ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। अगर अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, सही प्राइस पे मिल रहा है, तभी आप एक अफोर्डेबल क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट डिसीजन है। इसीलिए आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से खरीदोगे उनके साथ आपको अच्छे रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, और उनको हम क्या बोलते हैं, कोलैबोरेटिव एक्सचेंज। इट अकर्स व्हेन अल्टरनेटिव आर फ्यू। देखो मैंने इसे बोला था ना कि ये जो हमारी ट्रांजैक्शन था उसका अपोजिट है। उसमें हमारे पास सप्लायर बहुत ज़्यादा थे कि हम किससे भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास सप्लायर जो है वो फ्यू हैं, 2-3 ही आटा मिल है, उन्हीं में से हमें एक को खरीद सकते हैं। और मार्केट डायनेमिक है, जिससे फ़िलहाल हम खरीद रहे हैं वो हमें एक अच्छे प्राइस पे दे रही है, अफोर्डेबल प्राइस पे दे रही है। तो हमारी ज़रूरत है कि हम उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें, क्योंकि मार्केट क्या है, डायनेमिक। क्या पता फ्यूचर में कैसे रिलेशंस बन जाएं, कितना प्राइस हाई हो जाए। अगर मैंने इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं किया तो मुझे दूसरी से परचेज करना पड़ेगा, और वो मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिवली भी सेल कर सकता है। सो मार्केटिंग डायनेमिक है, इसीलिए हमें अच्छे रिलेशन मेंटेन करने पड़ते हैं। और जो डिसीजन है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हम यहाँ पे खरीद रहे होते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, स्विचिंग कॉस्ट हाई होती है। अगर मैं जिस आटा मिल से खरीद रही हूँ उससे दूसरी पे जा रही हूँ तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी कि नए के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना। ऑलरेडी मैं उसके साथ 20 लाख का जो मेरा हर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसे हो सकता है कि वो दूसरी वाली मुझसे हाई प्राइजेस चार्ज करे। तो जब कॉस्ट ज़्यादा होती है तो हमें ये लगता है कि जिसके साथ हम एसोसिएटेड हैं ना, हम उसी के साथ एसोसिएटेड रहें ताकि हम अच्छे से वर्क कर सकें। तो वो हमारा क्या होता है, कोलैबोरेटिव एक्सचेंज। ये तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब रिलेशनशिप के अंदर दो चीज़ें हैं जो इसकी फाउंडेशन है, दैट आर कमिटमेंट एंड ट्रस्ट। कि आपकी रिलेशनशिप के अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। कमिटमेंट का मतलब क्या है, दोनों बिजनेस, जो हमारा बिस्किट बनाती है वो फर्म और आटा मिल, दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स कमिटेड होने चाहिए। दोनों एफर्ट्स डालें कि उनका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहे और कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, दैट इज़ कमिटमेंट। और ट्रस्ट यानी कि दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो कि जो आटा मिल है उसे ये पता हो कि ये मुझे फेयर अमाउंट दे रहा है, मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं कर रहा। और बिस्किट वाले को ये लगता हो कि जो भी क्वांटिटी क्वालिटी है मुझे अफोर्डेबल प्राइस पे दे रहा है। तो दोनों के बीच में अगर ट्रस्ट है तो रिलेशनशिप ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। नाउ वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड क्या हुआ, जो इन दोनों के बीच में आ गया। यानी कि ना तो ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ना ही ऐसा है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट डिसीजन है और एक सही प्रोडक्ट है। ना तो मीन्स ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं है कि जिसके बिना हमारी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हो भी नहीं सकती, और ऐसा भी नहीं है कि वो उसके रिगार्डिंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट भी हैं बट फिर भी बी कैटेगरी में आती हैं। हमने ABC एनालिसिस किया ना, ए के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, सी के अंदर लीस्ट इंपॉर्टेंट, बी के अंदर क्या है, मॉडरेटली। तो ये वही है वैल्यू एडेड, यानी कि बी कैटेगरी के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। और इसके अंदर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लायर्स होते हैं। मार्केट जो होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा डायनामिक होता, ना बहुत स्टेबल होता। तो इसके अंदर जिससे भी हम डील कर रहे हैं, जिस भी बिजनेस से हम डील कर रहे हैं, वहाँ पे हमें ठीक ठाक रिलेशन मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भूल जाओ, किसी और से ले लेंगे। थोड़ा बहुत रिलेशन मेंटेन करना होता है कि फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़े तो उनके साथ हम क्या कर सकें, डील कर सकें। अब एक चीज़ याद रखना, जो हमारा सबसे पहला था ना,
ट्रांजैक्शन, उसके अंदर बिल्कुल लॉयल्टी नहीं होती, ज़ीरो लॉयल्टी होती है, क्योंकि उसके बाद हमें रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं। इतना बहुत ज़्यादा सप्लायर है, कहीं से भी ले लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो कोलैबोरेटिव था उसमें हार्ड कोर लॉयल चाहिए होते हैं, यानी कि सिर्फ आपके टुवार्ड्स ही लॉयल हूँ, आप चाहे दूसरा कुछ भी ले आए आपसे ही वो प्रोडक्ट लेंगे, आपके साथ वो कमिटमेंट और ट्रस्ट मेंटेन रखेंगे। तो पहले में नो लॉयल्टी ट्रांजैक्शन वाले में, कोलैबोरेटिव में हार्ड कोर लॉयल्टी, और वैल्यू एडेड में हमारी क्या होगी, स्प्लिट लॉयल्स, यानी कि एक दूसरे पे वो स्विच करते रहते हैं, कभी एक प्रोडक्ट पे कभी दूसरे पे। जैसे आपकी चॉकलेट है, आप चॉकलेट देखो, डेयरी मिल्क कभी किटकैट, अगर तो आपकी क्या है वो स्प्लिट लॉयल्टी, आपकी ये दोनों फेवरेट है, तो कभी आप उसको खरीद लेते हो कभी आप उसको। तो वैल्यू एडेड में ऐसा ही होता है, कभी एक सप्लायर से कभी दूसरे सप्लायर से, बट थोड़ी बहुत लॉयल्टी होती है, बट वो स्प्लिट होती रहती है। सो ये हमारी क्या थी, टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अब जो टाइप ऑफ तीनों टाइप के अंदर हमारा क्या आता है, पहला टाइप क्या था, ट्रांजैक्शन, सेकेंड वैल्यू एडेड जो मॉडरेट होता है, एंड थर्ड इज कोलैबोरेटिव। इनको हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो वैल्यू एडेड होता है उसे आपको मॉडरेट ही लिखना होता है, बट इन दोनों जो हमारे एंड हैं, यानी कि एक्सट्रीम एंड्स हैं, ट्रांजैक्शन और कोलैबोरेटिव, उसे आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ अवेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव। ट्रांजैक्शन के अंदर आपके पास बहुत से सप्लायर होते हैं, आप किसी से भी ले सकते हो। कोलैबोरेटिव में आपके पास फ्यू हैं, किसी एक के साथ आपको अच्छे रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे। जो मार्केट है वो ट्रांजैक्शन में स्टेबल होता है, बट कोलैबोरेटिव में वोलेटाइल है, डायनेमिक है, इसीलिए आपको रिक्वायरमेंट है अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की। इंपॉर्टेंस ऑफ परचेज, जो प्रोडक्ट आप परचेज करें वो कितना इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन में लो और कोलैबोरेटिव में वेरी हाई। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ परचेज, कि आपका परचेज डिसीजन कॉम्प्लेक्स है या नहीं, तो ट्रांजैक्शन में लो और कोलैबोरेटिव में हाई। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता, मीन्स आपने बाइंग सेलिंग की, ट्रांजैक्शन हुआ, काम खत्म, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होती, बट कोलैबोरेटिव में हाई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। एंड ऑपरेशनल लिंकेज में हमारा क्या है, जो कितना वो आपस में लिंक्ड हैं, तो उसके अंदर लिमिटेड लिंकेज होता है, क्योंकि ऑपरेशन के लिए ही चीज़ चाहिए ना हमें, जो हैमर वगैरह चाहिए थे वो ऑपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट तो है, तो लिमिटेड लिंकेज है, बट यहाँ बहुत डीपली लिंकेज होता है कोलैबोरेटिव के अंदर। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।